जी ज्योति जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसी हैं आप? बस ठीक है। ये उद्घाटन की आपने कोई तस्वीरें भेजी है, कहाँ का ये उद्घाटन है, कुछ जानकारी दीजिए। ये लखनऊ का एक मंदिर यहाँ पर बन रहा है, गोहना कला गांव कुर्सी रोड पर। सभी लोग जानते हैं कि लखनऊ को जो पुराना नाम है लखन नगरी लक्ष्मणपुरी भी कहा जाता है। और लक्ष्मण टीला जो यहाँ रहा है, जो अब उसको बड़ा नाम परिवर्तित हो चुका है, उसका लोग भूल चुके हैं कि लक्ष्मण टीला है, उसको लोगों ने टीले वाली मस्जिद दे दिया नाम। तो अब वहां पर जो मंदिर इसलिए कि यहाँ बनाया जाए, इसलिए गुरु भद्राचार्य जी के सौजन्य से, की प्रेरणा से यहाँ पर धीरेन्द्र वशिष्ठ जी ने इस मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया। और सरकार से अनुरोध किया गया कि जमीन दी जाए, लेकिन उनको नहीं मिली। तो उन्होंने अपने स्व प्रयासों से, जनता के सहयोग से कुछ धनराशि एकत्र करके गोहना कला गांव में जमीन लिया। 1 एकड़ की जमीन लिया, जिसमें 9,000 स्क्वायर फीट में मंदिर का निर्माण होगा। जी, भूमि पूजन गत वर्ष 12 मई को हुआ था। आज जो है उसका जो गर्भगृह जहाँ पर लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी, उस मूर्ति का गर्भगृह का निर्माण हो जहाँ पर, उसका शिलान्यास किया गया, जिसमें 5 पंडितों ने आहुतियाँ दी, हवन कराया, पूजन किया और साथ में 1 अरब राम लेखन की पत्रिकाएँ उसमें समर्पित की गईं। 1 अरब। जी। 1 अरब राम लेखन लोगों ने किया, जन समुदाय ने अलग-अलग जगह अपने घरों में बैठकर किया, कि पुस्तिकाएँ लिखी, तो उसका सारा समर्पण एक साथ एकत्र करके सबको उसमें आज भूमि में अर्पित किया गया। देखिए हमारे पास ज्योति जी ने कई तस्वीरें भेजी है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चित्तलयः सदा भवतु मे पुरा भवामुद्धरा राम रामेति सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जो भगवान श्री लक्ष्मण मावरबिला मंदिर के शिलान्यास को किया गया है, उसको लेकर ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिससे हम बात करें। ज्योति अच्छा क्या कुछ मतलब उस मंदिर में खास देखने को मिलेगा, जैसे लक्ष्मणपुरी भगवान जो भगवान लक्ष्मण है उनके नाम को लखनऊ का नाम परिवर्तित करने की बात चल रही थी, जिस पर काफी विरोध लोगों का देखने को मिला था। अब लखनऊ तो भले कहे, लेकिन लखन अगर कह दे, अगर वो हटा दे तो लखन ही है। श्री राम के भ्राता लखन ही हैं। और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लखन नगरी में रहते हैं। लखन नगरी अब नाम ना करके लखनऊ कर दिया गया। अगर लोक भाषा में कहते हैं, अगर नाम परिवर्तित करने की बात करते तो कहे से नाम के पर्यायवाची होते 1000 नाम 1008 ऐसे करके नाम होते हैं, प्रभु के सारे भगवानों के नाम हैं। तो एक लखनऊ नाम भी उनके नाम में जुड़ चुका है, लखन जी के नाम में। और एकमात्र जो मूर्ति स्थान यहाँ पे हज़रतगंज में लगा हुआ एक मूर्ति लगी थी, उसी के आगे सरकार ने एक मूर्ति और लगा दी। इसके अलावा लक्ष्मण जी के जो पहचान का कोई भी चिन्ह लखनऊ में नहीं, जिसको हम कह सके। लेकिन एक प्रयास है, जनता का प्रयास है, और गुरु आचार्य भद्राचार्य जी का एक संकल्प रहा या उनका स्वप्न रहा कि लखनऊ में लक्ष्मण जी का मंदिर बने। लेकिन बहुत प्रयास रहा किया उन्होंने कि टीले वाली जो जहाँ पर उनका लक्ष्मण टीला कहा जाता रहा है, उस पर उनका मंदिर बने, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उसके स्वप्न को पूरा करने के लिए आचार्य, उनके शिष्य, उनके जो शिक्षा प्राप्त जो शिष्य हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वशिष्ठ जी, जिसको उनको वशिष्ठ की उपाधि दी उन्होंने प्रयागराज में। तो वैसे वो धीरेन्द्र मिश्र जी हैं, लेकिन उनको धीरेन्द्र वशिष्ठ की उपाधि दी। और वशिष्ठ उपाधि के बाद में ये मंदिर का निर्माण उन्होंने अपने स्वप्न को अवगत कराया कि राम की जो वहाँ पर लक्ष्मण जी की आराधना की जाए। तो इसके बाद में उन्होंने गोमती नगर में प्रथम प्रयास 2 साल पहले किया। एक कथा करी जो 9 दिन तक चली, जिसमें उन्होंने राम के और लक्ष्मण जी के जितने भी क्रियाकलाप है उनके ऊपर प्रवचन दिया, और उसपे लोगों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा, और धीरे-धीरे संकल्प करते हुए 1-1 2-2 रुपए से एकत्र करते-करते लोगों के सहयोग से आज इस मंदिर का पहले भूमि पूजन हुआ, भूमि पूजन के बाद आज गर्भगृह का शिलान्यास है। और इसके लिए मूर्तियों के लिए भी
लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो धीरे-धीरे प्रयास है कि 22 जनवरी को जैसे रामलला का हुँ, मंदिर खुलेगा अयोध्या में, उससे पूरे बहुत हर्ष का ठीक 2 महीने पहले आज ये पूजन हुआ है, तो इसमें सब खुशी है कि बहुत जल्दी ये मंदिर भी बन जाएगा। तो ज्योति जी, लक्ष्मण जी के अलावा क्या कौन-कौन से देवी-देवता जो हैं, इस लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास में देखने को मिलेंगे, जो मंदिर बनाया जा रहा है? अच्छा, लक्ष्मण जी के साथ जैसे कहते हैं कि बिना पत्नी के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो लक्ष्मण जी यहाँ पर अपनी पत्नी उर्मिला के साथ विराजेंगे। लक्ष्मण जी की अगर जो सभी जानते हैं ख़ासियत ये है कि 14 वर्ष तक वो ना सोए थे, ना उन्होंने कोई आहार ग्रहण किया था, ये कहा जाता है और उनके साथ में उतना ही सहयोग उनकी पत्नी ने उर्मिला ने दिया। तो कहते हैं अगर जब यज्ञ की बात हुई, धनुर्यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया श्री राम ने, तो सीता की अनुपस्थिति में उनकी मूर्ति उन्होंने दूसरा विवाह ना करके उन्होंने उनकी मूर्ति को अपने साक्षी बनाकर साथ में लिया। तो इस तरह से साक्षी जब बनाकर जब उन्होंने साथ में लिया, तो ये कहा था पत्नी की कितनी महत्वता रहेगी, तो इसमें लक्ष्मण जी अपनी पत्नी के साथ विराजेंगे। ये एक विश्व का प्रथम मंदिर होगा जहाँ पे लक्ष्मण जी की मूर्ति ही होगी और साथ ही उर्मिला माता भी इसमें विराजेंगी। और साथ में राम सेवक, राम प्रभु के जो भक्त हनुमान सबके घर-घर विराजते, हृदय में विराजते हैं, तो वो भी यहाँ पर रहेंगे और प्रथम पूज्य गणेश जी भी यहाँ पर विराजेंगे। ज्योति, आज बाबा श्याम का जन्म उत्सव लखनऊ में मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगी खाटू श्याम बाबा के बारे में? क्योंकि उसी स्टोरी पर हम चर्चा कर रहे थे और अचानक से आपकी ये खबर दिखाई दी, तो हमने कहा क्यों ना उसको भी प्रकाश में लाया जाए, क्योंकि धार्मिक जो अनुष्ठान है वो जगह-जगह लखनऊ में देखने को मिलते हैं। और आज श्याम मंदिर, लखनऊ में 2 श्याम मंदिर हैं, एक आलमबाग में, गोमती तट के किनारे। तो बाबा श्याम के बारे में क्या कुछ ज्योति कहना चाहोगी? उसके बाद बाबा आपकी श्याम की सीधी जो महत्वता सभी के उनके सभी भक्त कहते हैं बाबा श्याम श्री कृष्ण का एक रूप है जो अपनी 3 उनको वरदान मिला था कि जो हारेगा जहाँ पर कोई पराजय हो रही होगी, हम उसकी तरफ खड़े हो जाएँगे तो वो जीत जाएगा। तो कृष्ण ने उनसे कि वो अपने बाण ना चला पाएँ, इसलिए उन्होंने उनका शीश ही माँग लिया था। तो ऐसे दानी बाबा श्याम जी का जो आज जन्मोत्सव मना रहा है, लखनऊ मना रहा है, लखनऊ ही नहीं, सभी श्याम प्रेमी मना रहे हैं। अगर हम कृष्ण को अगर हम लोग कहते हैं श्याम का रूप है, हम आज कृष्ण के रूप में अगर देखें तो श्याम को ही देखते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं खुद गोमती तट के पास रहती हूँ, जहाँ पे श्याम बाबा का मंदिर है और मेरा प्रतिदिन वहाँ पर मेरा आना-जाना रहता है। तो आज भी मैं हमेशा की तरह मैं आज भी गई थी और आज पूरे शहर में कम से कम नहीं तो आज मैंने 15 से 16 यात्राएँ जो ध्वज यात्राएँ जो श्याम सेवक हैं, राम सेवक हैं, ऐसे बन करके सारे आज श्याम प्रेमी में लगे रहे। चाहे वो कृष्ण को मानते हो, चाहे हनुमान को मानते हो, किसी भी हो, लेकिन आज सारे श्याम प्रेमी बनकर ध्वज यात्रा लेकर श्याम मंदिर की तरफ अग्रसर हैं। वो आते जा रहे हैं, मैं सुबह से अब तक 15 यात्राएँ देख चुकी हूँ। तो एक बड़ा उत्सव का माहौल है पूरे शहर में। मैंने पूरे आधे से ज़्यादा शहर का भ्रमण भी किया आज। तो सिर्फ़ यही इसी चीज़ का आनंद लेने के लिए कि कहाँ-कहाँ क्या हो रहा है। तो 15 से 16 यात्राएँ मिली, जिसमें अच्छी खासी जनसंख्या में लोग नज़र आई। ऐसा नहीं कि दिक्कत 2-4 लोग लेके चल रहे हैं। बाकायदा गीत, संगीत और भजनों के साथ में यात्रा करते हुए आ रहे हैं, नंगे पैर हैं। तो ये भी एक प्रभु की महिमा है कि हमको आज एकादशी के दिन इतना सुंदर माहौल देखने को मिला, आनंद मिला। चलिए ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी जो तस्वीरें हैं, जो 7 मिनट की तस्वीरें हैं, जो ज्योति द्वारा लक्ष्मण पीठ, जो भगवान लक्ष्मण का यहाँ पर भव्य मंदिर की आज कहीं ना कहीं शिलान्यास पड़ा है, जो बताया जा रहा है कि 9000 वर्ग फीट में तैयार होगा, 81 फीट ऊंचा, विश्व का सबसे पहला श्री लक्ष्मण उर्मिला मंदिर। यानी कि लक्ष्मण जी और उनकी जो धर्म पत्नी रही है उर्मिला, उनके मंदिर का हर्षोल्लास हुआ है। श्री लक्ष्मण मंदिर, उर्मिला मंदिर मूल गर्भगृह का शिलान्यास अनुष्ठान आज 23 जनवरी को होना है लखनऊ में। आज इसकी नींव पड़ी है, भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। रामानुज लखनऊ की नगरी, लखनऊ के गोहना कला जानकीपुर विस्तार में अद्वितीय श्री लक्ष्मण उर्मिला मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। मंदिर की कई तस्वीरें हमारे पास है, उसके साथ साथ जो मंदिर का अनुष्ठान हुआ है, जो आज पूजा अर्चना हो रही है, जो श्लोक हो रहे हैं, उनकी सीधी तस्वीरें हमारे साथ है। क्योंकि मंदिर के मूल गर्भगृह का शिलान्यास आज दोपहर श्री लक्ष्मण पीठ सेवा शिलान्यास के पीठाधीश्वर आचार्य श्री राम भद्राचार्य के दीक्षा प्राप्त शिष्य राम कथावाचक पंडित धीरेन्द्र विशिष्ट
महाराज के करकमलों से हुआ है। 1 एकड़ भूमि में 9000 वर्ग फीट में बन रहे 81 फीट ऊंचे शिखर वाले विश्व के इस प्रथम मां उर्मिला लक्ष्मण मंदिर में विद्यार्थी श्री गणेश राम सेवक हनुमान की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस अवसर पर एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि लक्ष्मण के बसाए इस नगर में लक्ष्मण मंदिर बनाना अत्यंत सुखद और हर्ष का विषय है। अयोध्या के राम मंदिर की तरह ये भव्य मंदिर भी राजधानी का श्रद्धा भरा प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बनेगा। अब लक्ष्मण नगरी में उनके मंदिर की कमी नहीं खलेगी, क्योंकि श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र विशिष्ट महाराज ने बताया कि विश्व के पहले भगवान श्री लक्ष्मण मां उर्मिला मंदिर का स्थापना उनके गुरु आचार्य रामभद्राचार्य का स्वप्न था, जो क्रमशः इस मूल गर्भगृह शिलान्यास अनुष्ठान के साथ साकार हो। कई तस्वीरें हैं, हम आपको सीधे दिखाते हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई ज्योति जी हैं उनके द्वारा हम उपलब्ध कराई है। ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि भगवान लक्ष्मण कहा जा रहा है कि भगवान जो लखनऊ है उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था, ऐसी मान्यताएं हैं, तो जिसको लेकर नाम परिवर्तन के लिए सरकार कदम उठा रही थी, लेकिन कई जगह पर इसका विरोध हुआ, जिसके बाद लखनऊ का नाम परिवर्तित नहीं हो पाया। लेकिन लखनऊ जो नगरी है भगवान लक्ष्मण की, आज उनके ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, 1 मिनट आपका लूंगी, सॉरी। ये जो जब अयोध्या राम वापस आ गए थे और उन्होंने कहा था कि अयोध्या का राजा तो राम बना दे, लेकिन उनको बड़ा ये था कि हमारे जो 3 भाई हैं वो भरत को पहले राजकाज दिया गया, तो उनके माताओं के बच्चों में किसी तरह का भेदभाव ना हो भाई में, तो उन्होंने सबको अलग अलग राज्य का, तो लखनऊ का जो राजा बना, महाराजा कहा जाए तो लखनऊ हमारे लक्ष्मण जी को दिया, और शत्रुघ्न को उन्होंने मथुरा दिया, वहां का राजा बनाया। और चूंकि उनका जो ससुराल था, भरत का ससुराल जहाँ पे सीता माता का जो मायका जनकपुरी, उसका राजा उन्होंने कहा कि वो चूंकि उनके यहाँ सिर्फ कन्याएं ही थी, उन्होंने सारी कन्याएं अपनी दे दी थी, तो जनक के जो भाई हैं उन्होंने अपना जो राज्य था अपने दामाद भरत को ही दे दिया। तो इस तरह से 4 भाई चारों अलग अलग जगह पर राज्य करते रहे और उसके महाराजा रहे, तो ये उन्हीं के नाम से नगरियां जानी जाती हैं। हमारी जो मथुरा है शत्रुघ्न जी के महाराजा हैं उसके, और जनकपुरी के राजा हमारे भरत हैं, और अयोध्या के तो सभी जानते हैं रामचंद्र जी, और लखनऊ के रामायण लक्ष्मण जी। तो ये उन्होंने राम जी की स्वेच्छा से हुआ था ये। बिल्कुल ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों तक शेयर करने के लिए। और आज जो कहीं ना कहीं भगवान लक्ष्मण का जो जानकीपुरम में भव्य मंदिर बन रहा है, 81 फीट की जो प्रतिमा बन रही है, ये कहीं ना कहीं देखने के लिए पर्यटकों के लिए एक अच्छा विषय भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्योति जी के पास से जो भेजी गई तस्वीरें है भगवान लक्ष्मण की, जो उर्मिला जो भगवान लक्ष्मण की पत्नी है, उनके और इनके लक्ष्मण भगवान के नाम पर जो लखनऊ में मंदिर की स्थापना हो रही है, उसकी तस्वीर है जब आपको दिखाते हैं। जो पूजा अर्चना हो रही है उसकी कई तस्वीरें हमारे साथ। लक्ष्मण जी और माता उर्मिला जी के ये विश्व के प्रथम मंदिर शिलान्यास अनुष्ठान में आए श्री कृष्णपीठ सेवान्यास, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। भगवान लक्ष्मण जी की पावन नगरी लक्ष्मणपुरी में भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर नहीं है, और हम लखनऊ में अर्थात लक्ष्मणपुरी में रहते हैं, धन अर्जन करते हैं, और फिर गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। 1775 में मुगल कालीन समय में लक्ष्मण टीले पे यह स्थान था, परंतु 1775 में इसको विध्वंस किया गया, जैसे अन्य जगहों पे हमारे धार्मिक स्थानों को मिटाया गया। इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है। और लक्ष्मणपुरी नगरी भगवान लक्ष्मण जी 14वें त्रेता में यहां आए थे, माता जानकी जी को लेकर के गंगा तट पे बिठूर जा रहे थे जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, तो इस स्थान पे विश्राम किए थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, उस रामायण के उत्तरकांड के 46 सर्ग के श्लोक संख्या 19 में इसका स्पष्ट वर्णन है। मैं प्रमाणिकता के साथ बात कह रहा हूं कि आप जाके पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गोमती तीरे आश्रमे।
श्लोक की दो लाइन है, और प्रथम लाइन के ये अंतिम 2 शब्द हैं। तो कहा मैंने बताया, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तर कांड के सर्ग संख्या 46 श्लोक संख्या 19 में यह स्पष्ट वर्णन है। लोग उसे पूछते हैं कि महाराज जी लखनऊ में लक्ष्मण जी का मंदिर क्यों? इसलिए कि ये उन्हीं की पावन नगरी है। शेष आप पढ़िएगा तो आपको जानकारी होगी। इसकी कल्पना कहां से आई? जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने दास को जब दीक्षा प्रदान की तो उन्होंने कहा कि पुत्र आप विवाहित हो, आप अपनी पत्नी को और लखनऊ को नहीं छोड़ोगे, तब मैं दीक्षा दूंगा। दीक्षा प्राप्त होने के तदुपरांत 1 वर्ष के बाद 2017 में उन्होंने कहा कि तुम मेरी कथा करवाओ। तो कथा का आयोजन हुआ, गोमती नगर में कथा हुई। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और मंच से गुरुदेव भगवान ने कहा कि अनुज हो, आप मेरे अयोध्या में राम मंदिर बनवाओ और लखनऊ में बनवाओ लक्ष्मण जी का मंदिर। वो 9 दिन कथा लक्ष्मण चरित्र कथा हुई थी, उसका मैं आयोजक था, यजमान था, ये मेरा सौभाग्य था। 18 में पुनः यहाँ की मेयर साहिबा को, भाटिया जी को मेरे सामने ऐसे ही हम 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ की प्रथम नागरिक हैं, कहीं कल्पना करके आप इसको व्यवस्था करके स्थान दे दीजिए तो मंदिर बन जाएगा। परंतु दुर्भाग्य रहा, वो भी नहीं हो पाया। 2019 में संत परंपरा मुझे जब मेरा नामकरण संस्कार हुआ 19/1/19 को तीर्थराज प्रयाग में, तब गुरुदेव भगवान ने मेरा नाम किया वशिष्ठ, और तब मुझे अनुभूत हुआ कि मैं वशिष्ठ अर्थात भगवान राम के गुरु का वंशज हूं। तो जब मुझे इस दिव्यता का अनुभूति हुआ तब संकल्प लिया, गुरु जी की इच्छा की पूर्ति हेतु यह संपूर्ण जीवन समर्पित। इच्छा क्या थी? लखनऊ में लक्ष्मण जी महाराज विराजमान हो। लखनऊ किसी नवाब या कबाब की नगरी नहीं है, यह आप ध्यान रखिए। प्राय लोग नवाब की नगरी, कबाब की नगरी कहते हैं। जितने नवाब थे सब मिट गए, 56 नवाब थे, कोई नहीं है। और यह लखनऊ 14वें त्रेता से है। तो लेकिन यहां स्थान नहीं है। माता उर्मिला के संग भगवान लक्ष्मण ने बड़ी तपस्या की हो। इस जगत में ऐसा कौन सा भाई है तो 14 वर्ष तक बिना भोजन के, बिना निद्रा के, विवाहित होने के बाद बिना पत्नी के सुख के राम की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। राम मतलब राष्ट्र, मां मतलब मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल हो वही राम है। ऐसे भगवान का यह स्थान अपनी पुनः आध्यात्मिक पहचान प्राप्त कर सके, ये उतना पवित्र महानगरी है जितना काशी, मथुरा, वृंदावन और अन्यत्र हमारे धाम है। परंतु दास का भाव यह है, गुरु जी की इच्छा लखनऊ में लक्ष्मण जी महाराज विराजमान हो। भैया ने कहा मूर्ति, लखनऊ में मूर्ति बहुत लगाया गया, सबने लगवाया, और सौभाग्य से योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी लगवा दिया। मूर्ति लगाने से यदि किसी नगरी की पहचान उस मूर्ति के रूप में, जिसके नाम पे मूर्ति है, होती, तो बहन मायावती जी ने हजारों हाथी लगवाया है, इसका नाम हाथी नगर होता। तो ध्यान रहे, मूर्ति नहीं, इस स्थान पे प्राण प्रतिष्ठित भगवान शेषावतार, शेष सहस्त्र शीर्ष चक्रारण, जो अवतरो भूमि भेटन, भगवान हमारे और आपके भय को टारने के लिए इस तरह पे अवतरित हुए थे। उनका पावन मंदिर है। कल्पना बनी 2017 में गुरुदेव का आदेश, 2018 में पुनः आदेश, 2019 में आत्तात, और 2020 में श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास का गठन, और 2021 में भूमि क्रय, और 2022 में 12 मई को भूमि पूजन, और आज ये व्यवस्था बना करके मंदिर कार्यालय, स्टोर रूम, जनरेटर रूम, और आज 23 नवंबर 2023 को एकादशी के पावन पर्व पर हम सभी लोग मिलकर के यहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी और माता उर्मिला जी के मंदिर का गर्भगृह का शिलान्यास कर चुके हैं। एक बार जोर तालियां अपने सौभाग्य के लिए। यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा। जब इतिहास होगा ना कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राघव जी का मंदिर हमारे और आपके लिए प्रदान कर दिया गया, तो यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा कि उसी समय कालीन एक पंडित जी लखनऊ के कुछ भगवान के भक्तों को संगठित करके लखनऊ में भी एक छोटा सा मंदिर लक्ष्मण जी का और उर्मिला जी का बनवा दिया। इट वुड बी एन हिस्टोरिकल इवेंट। तो आप एक सम्मिलित हैं। यह जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये भिक्षा से हो रहा है। अभी तक भिक्षा करके यहां तक आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका साथ मिलेगा, और 12 मई 2027 से पूर्व भगवान लखन लाल माता उर्मिला जी के संग यहाँ विराजमान होकर के हमें और आपको यश और धन की प्राप्ति करवाएंगे।
महर्षि वाल्मीकि जी ने लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम ये स्पष्ट लिखा है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न ये स्पष्ट लिखा है। तो लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी आपको भगवान लक्ष्मण जी की पूजा करने से। माता जानकी जी ने कहा स्पष्ट लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम, और वाल्मीकि जी ने कहा है लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। तो मैं आप सब लोग यहाँ पे आए, हम सब ये थी हमारी खास पेशकश जिसके माध्यम से हमने कोशिश की कि लखनऊ में हो रहा है धार्मिक अनुष्ठान यानी कि बाबा श्याम का जन्म उत्सव, उसके साथ साथ भगवान लक्ष्मण का जो मंदिर आज स्थापित किया गया है लखनऊ के जानकीपुरम में, जहाँ की आज पूजा अर्चना की गई है, उसके साथ साथ शिलान्यास की नींव डाली गई है। अब हाल ही जल्द ही भगवान की जो 21 फीट की प्रतिमा है लक्ष्मण और उर्मिला जी की, वो लखनऊ के लोगों को देखने को मिलेगी। जो भगवान लक्ष्मण का नाम बताया जा रहा था कि लखनपुरी इन्हीं के नाम पर पड़ी है। लक्ष्मण लखनऊ को ही लखनपुरी कहा जाता था। और हमारे साथ अभी जो ज्योति जुड़ी थी उन्होंने भी बताया कि भगवान श्री राम ने उनको लखनऊ नगर दिया था जिसका नाम लक्ष्मणपुरी बना था। बाबा श्याम खाटू श्याम के जन्म उत्सव को आज हमने दिखाने की कोशिश की। हमारी संवाददाता संध्या स्थाना जुड़ी थी। उसके साथ साथ लखनऊ में दूसरा जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ है, जो भगवान लक्ष्मण का मंदिर का शुभारंभ हुआ है, उसको भी दिखाया गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।